Hello everyone, welcome to our YouTube channel which is name परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं भोपाल रियासत के बारे में। भोपाल रियासत के ऊपर हमने कई वीडियो आपके इस पे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम भोपाल रियासत को MCQ के फॉर्म में समझेंगे। MCQ से हम पूरा भोपाल रियासत जो है कवर कर लेंगे। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये MPPSC, MPSI, MP पुलिस या व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंदर है, सो इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे की। लेकिन इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस, हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम एक पॉजिटिव थॉट से अपने इस वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे कि इफ़ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल योर थॉट्स यू विल नेवर लर्न हाउ टू कंट्रोल योर बिहेवियर। अगर आप भी अपने बिहेवियर को, जो कि लगता है कि गलत या सही नहीं है, को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स यानी विचारों पर नियंत्रण करना होगा। सो दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हाल ही में MPPSC का जो प्री हुआ था 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसकी स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, कब की थी? तो 1723-24 के ड्यूरेशन में की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। आपको ये याद रखना है। अब अगर हम कहें भोपाल शहर किसने बसाया था, तो राजा भोज ने बसाया था, जो कि परमार वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। लेकिन रियासत कालीन जो चीज़ें आधुनिक काल में काफ़ी यूज़ होती थी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान के बारे में कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहगढ़ के किले का निर्माण जो है वो भी किसने करवाया था? फतेहगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट है कि भोपाल रियासत में किसे सूफी नवाब कहा जाता है। ठीक है, भोपाल रियासत में किसे सूफी नवाब कहा जाता है? तो भोपाल रियासत में फैज़, ये गलती से फीस लिखा हुआ है, ये फैज़ है। तो फैज़ मोहम्मद खान को जो है सूफी नवाब कहा जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर साधना में लीन रहते थे। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? तो भोपाल का युद्ध जो है 1737 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठाओं और जो निज़ाम हैदराबाद के निज़ामों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा जो है विजय हुई थी और लास्ट में जो है दोरा सराय की संधि हुई थी। तो इतनी बातें आपको इससे संबंधित जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं एडवर्ड म्यूज़ियम का निर्माण किसने कराया था। तो जो एडवर्ड म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम जो है इसका निर्माण 1908 में, कहीं कहीं पे 1909 लिखा रहेगा, 1908-1909 में जो है सुल्ताना जहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, सुल्ताना जहां बेगम के द्वारा करवाया गया था, और ये मध्य प्रदेश का एक राजकीय संग्रहालय भी है। ठीक है, अब इसे पुराना म्यूजियम भी कहते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो हमने जस्ट बात करी थी 1723 में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल रियासत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्यापम की आप देखेंगे तो इसके ऊपर से कितनी ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है इसका जो निर्माण कराया था वो करवाया था कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम, अगर एग्जाम में ये ना आए और गलती से गोहर बेगम लिखा हुआ आ जाए तो ये दोनों एक ही है। तो कुदसिया बेगम ने जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, हमें याद रखना है। इस्लाम नगर को राजधानी किसने बनाया? यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम नगर को राजधानी किसने बनाया? तो आपको बता दें कि इस्लाम नगर को जो राजधानी है वो यार मोहम्मद खान ने बनाया है। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इस्लाम नगर को जो बसाया था वो दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था, और इसे राजधानी जो है वो यार मोहम्मद खान ने बनाया था। और क्यों, क्या करा था दोस्त मोहम्मद खान ने? क्यों, तो भोपाल रियासत में उस समय जगदीशपुर नाम का एक शहर था, जिसमें
इन्हें एक सूफी संत जिनका नाम इस्लाम शाह सूर था, उसके को सम्मानित करने के लिए इन्होंने उस जगह का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया और बाद में आगे चलकर इन्हीं के बेटे यार मोहम्मद खान ने इसे अपने राजधानी बनाया। अब हम बात करें तो इस्लाम नगर की स्थापना किसने की, तो जस्ट हमने भी बात करी, इस्लाम नगर की स्थापना जो है दोस्त मोहम्मद खान ने की। ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया है शाहजहां बेगम ने। किसने करवाया, शाहजहां बेगम ने जो है ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया। आपको याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जामा मस्जिद है वैसे ही ताजुल मस्जिद है। निम्न में से किस नवाब ने नवाब की उपाधि धारण नहीं की, तो हमें पता है जो भोपाल रियासत में जब दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की रियासत की स्थापना की थी तो उन्होंने नवाब की उपाधि धारण करना स्टार्ट किया था। तो क्या हुआ था, जो दोस्त मोहम्मद खान थे इनके पुत्र थे यार मोहम्मद खान। तो यार मोहम्मद खान को इन्होंने क्या करा था, दोस्त मोहम्मद खान ने जो हैदराबाद है, हैदराबाद में निज़ाम को सौंप दिया था अपने बड़े बेटे को। लेकिन जब इनकी दोस्त मोहम्मद खान की डेथ हो गई थी 1726 में, तब वहाँ के जो अमीर वर्ग हैं उन्होंने इनके छोटे बेटे को क्या करा था, नवाब घोषित कर दिया था, नवाब बना दिया था। और इनके जो छोटे बेटे हैं उसका क्या नाम था, सुल्तान मोहम्मद खान। तो सुल्तान मोहम्मद खान को जो है नवाब बना दिया था। लेकिन जब ये बात हैदराबाद के निज़ाम को पता चली तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यार मोहम्मद खान को वहाँ से भेजा और सुल्तान मोहम्मद खान को हटाकर गद्दी पर यार मोहम्मद खान को बिठाया। बाद में यार मोहम्मद खान जब गद्दी पर मतलब बैठे, भोपाल रियासत को संभाला इन्होंने, तो कुछ जागीरें अपने भाई जो है सुल्तान मोहम्मद खान को दे दी और इनको सम्मानित करने के लिए जो है नवाब की उपाधि धारण नहीं की, चाहे वो राजनीतिक हो या सम्मानित करने के लिए हो, ये उस समय की परिस्थितियां ही जाने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, क्या है हमारा आंसर, यार मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1737 में भोपाल युद्ध के समय भोपाल का नवाब कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस समय जो भोपाल का जो नवाब था वो कौन था, यार मोहम्मद खान था, यार मोहम्मद खान था। आगे बात करते हैं, भोपाल रियासत का स्वर्ण युग किसके शासनकाल के समय को कहा जाता है, तो सिकंदरा बेगम के शासनकाल को भोपाल युग का जो भोपाल का समय स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई प्रशासनिक और सुधार से इन्हें कई अच्छे कार्य किए थे सिकंदरा बेगम ने। और इनका एक जो किए गए कार्यों में सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है जिसके कारण हम इन्हें कह रहे हैं, मजलिस ए शुरा का गठन था। ठीक है, मजलिस ए शुरा का गठन था। तो मजलिस ए शुरा क्या है हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। क्या था, एक प्रकार जो गठन किया था और इसमें राज्य के कुलीन बुद्धिजीवी और सभी धर्मों के विद्वान तथा विभिन्न जातियों के लोगों को शामिल किया था। और ये संगठन के लिए क्या करते थे, राज्य के लिए नियम कानूनों की सिफारिश करते थे और विभिन्न मुद्दों पर विचार करते थे, जैसा कि पहले अकबर ने भी करा था। तो इस संगठन द्वारा क्या किया गया कि 1847 से 64 के बीच में 134 कानूनों का निर्माण किया गया था। इसलिए मजलिस शुरा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर सिकंदरा बेगम भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें आगे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया था। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रथम चांसलर जो है किसे बनाया गया था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो बनाया गया था सुल्ताना जहां बेगम को। ठीक है, सुल्ताना जहां बेगम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है चांसलर बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1920 में। अब हम आगे बात करते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा यही वाले जो है ऑप्शन देखेंगे। तो ये वाले ही इसलिए ऑप्शन देख रहे हैं क्योंकि भोपाल रियासत में एक समय ऐसा भी आया था जब बेगमों का शासनकाल रहा था। ठीक है, जो शासन की बागडोरें महिला ने संभाली थी और इसी क्रम में संभाली थी कुदसिया बेगम, इनकी लड़की सिकंदरा बेगम, फिर शाहजहां बेगम और सुल्ताना जहां बेगम। तो हमें यहाँ पर इसको याद रखना है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें ये याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रथम चांसलर है वो कौन था, तो
वो था सुल्ताना जहां बेगम। सीहो करोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सीहो करोही विभाग की स्थापना जो है शाहजहां बेगम ने की थी। और ये विभाग क्या करता था, जरूरत पड़ने पे जो भोपाल रियासत के 3 किलोमीटर के दायरे में जो मुख्य सेंटर है, उसे 3 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते थे, उनको जरूरत पड़ने पर ये अनाज उपलब्ध करवाता था। तो सीहो करोही विभाग की स्थापना किसने करी थी? शाहजहां बेगम ने। भोपाल इटारसी रेल लाइन का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था भोपाल 1884 में। तो अगर आपको इन सब का टाइम ड्यूरेशन याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर बता देते हैं। तो शाहजहां बेगम ने जो है भोपाल इसका इटारसी रेल लाइन का शुभारंभ किया था। ताज उल इकबाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, ताज उल इकबाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है, इसे कहा जाता है कि ये भोपाल का इतिहास को बताने वाली पहली पुस्तक है और ये लिखी थी शाहजहां बेगम के द्वारा। ठीक है, शाहजहां बेगम के साहित्यिक के क्षेत्र में आपको काफ़ी नाम मिलेंगे। ये 3rd नंबर पे थी। आपको यदि याद नहीं होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी सीक्वेंस में याद रख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ताजुल इकबाल 3 तो याद रहेगा। और ताजुल मस्जिद के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो भी किसने बनवाई थी? शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। और ताजुल इकबाल जो बुक है, ये बुक का नाम है, हमें याद रखना है। किसने तुर्की के सम्राट सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो है तमगा ए मजीदी, यहाँ पर एक तमगा है, ओके, तमगा ए मजीदी से सम्मानित किया था? तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये किसको करा था? तो ये भी शाहजहां बेगम के पति को करा था। ठीक है, शाहजहां बेगम के पति को करा था। तो क्या हुआ था एक्चुअल में कि जो शाहजहां बेगम है, इनके पति का नाम था नवाब सिद्दीकी हसन। ठीक है, क्या था? नवाब सिद्दीकी हसन। इनकी साहित्य में काफ़ी रुचि थी और इन्होंने लगभग जो है 300 बुक का निर्माण किया था, बुक लिखी थी, जो कि जो अरब देश या जो बाहर की मुस्लिम कंट्री है, जैसे तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान, काहिरा में काफ़ी प्रचलित थी। और इसी योग्यता से प्रभावित होकर क्या करा था, तुर्की का सुल्तान था अब्दुल हमीद, उसने इन्हें 1814 में तमगा ए मजीदी से सम्मानित किया था। किसको? नवाब सिद्दीकी हसन को। तो ये हमें याद रखना है। भोपाल का इतिहास को बताने वाली प्रथम पुस्तक कौन सी है? जस्ट हमने भी बात करी थी, ताजुल इकबाल। ठीक है, और तालुल कलाम क्या है? तो तालुल कलाम जो है जहांगीर मोहम्मद खान, जो कि सिकंदरा के हस्बैंड थे, उनकी लिखी हुई ये कविताओं का संग्रह है, तालुल कलाम और दीवाने शिरीन। ठीक है, ये हमें याद रखना। हयाते बाकी ये क्या है? तो ये जो सुल्ताना जहां बेगम 4th नंबर की है, उनकी अपनी आत्मकथा है, उनके द्वारा लिखी हुई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ताजुल इकबाल, जो कि हमने पहले भी बात की हुई थी। हयाते बाकी क्या है? तो जस्ट अभी हमने बात करी कि हयाते बाकी क्या है? नवाब सुल्ताना जहां बेगम की आत्मकथा है। भोपाल में मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भोपाल में मोती महल का निर्माण सिकंदरा बेगम ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि इनका एक नाम, मतलब क्यों करवाया था वो तो वही जाने, लेकिन इसका नाम मोती महल इसलिए रखा क्योंकि इसको मोती बेगम भी कहा जाता था। इनका एक निकनेम था, जैसे कुदसिया बेगम का गौहर बेगम था, उसी प्रकार सिकंदरा बेगम का मोती बेगम था। तो इसीलिए इन्होंने मोती महल जो है मस्जिद का नाम दिया। और ऐसे ही मोती महल आपको जो ग्वालियर रियासत पढ़ेंगे वहाँ पर भी मिलेगा। मुगल साम्राज्य में भी मोती महल का जिक्र मिलेगा, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर भोपाल रियासत में आप ये याद रखिएगा। शाहजहानाबाद में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम से ही पता चल रहा है कि शाहजहानाबाद में जो ताजमहल का निर्माण है वो शाहजहां बेगम ने करवाया था। शाहजहां बेगम ने स्थापत्य में काफ़ी रुचि ली थी। बहुत फेमस मस्जिद ताज उल मस्जिद बनवाई थी, ताल उल किताब इकबाल बुक लिखी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने शाहजहानाबाद शहर भी बसाया था। ठीक है, ये शहर का जो नाम है, ये जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसे बसाया था, इन्हीं के नाम पर रखा गया और यहीं पर इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था।
अब ताजमहल के बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे बता दें, ये आगरा वाला ताजमहल नहीं है, ये भोपाल वाला ताजमहल है। तो इसमें अली मंजिल और बेनजीर मंजिल को संयुक्त रूप से ताजमहल कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, दो इस प्रकार से भवन बने हुए हैं, एक को नाम दिया गया है अली मंजिल और एक को नाम दिया गया है बेनजीर मंजिल। तो इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। तो इस हमें याद रखना है। मजलिस ए शुरा का गठन किसने किया था? तो मजलिस ए शुरा हमने बताया आपको, सिकंदरा बेगम ने इसका गठन किया था। और क्या था ये भी हम जो है आगे बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी बुक में जनरली ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि तुर्की का जो सुल्तान था, उन्होंने पैगंबर साहब की दाढ़ी का बाल किसे भेंट किया था? ठीक है, किसे भेंट किया था? तो ये करा था उन्होंने सुल्ताना जहां बेगम, जो 4th नंबर वाली बेगम है, उन्हें किया था। और ये सुल्ताना जहां बेगम ने हमने पढ़ा एडवर्ड म्यूजियम बनवाया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रथम चांसलर भी थी। कई सारे काम किए थे, लेकिन ये फेमस हमें याद रखना है। तो इन्हें यहाँ पर इसका आंसर होगा सुल्ताना जहां बेगम। प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल तथा लैंसडाउ हॉस्पिटल का निर्माण जो है किसने कराया था? तो ये 3rd नंबर वाली बेगम थी, यानी कि शाहजहां बेगम ने करवाया था। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल था, ये जो था मेल के लिए नहीं, पुरुषों के लिए था। और जो लैंसडाउन हॉस्पिटल था, ये फीमेल के लिए था। ठीक है, महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए था। और भोपाल रियासत में टीकाकरण का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट है मिंटो हॉल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मिंटो हॉल। तो मिंटो हॉल का जो निर्माण है ये किया गया था सुल्ताना जहां बेगम के द्वारा। वही सुल्ताना जहां बेगम जिन्होंने एडवर्ड म्यूजियम को भी निर्माण करवाया था और 1909 में इसको करवाया था। और ये क्यों फेमस है सबको पता है, ये हमारा पुराना विधानसभा भवन है। नवीन विधानसभा भवन अब जो है इंदिरा गांधी भवन है और मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन रह चुका है। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो भोपाल संघ का भारतीय रियासत में जो विलय है वो 1 जून 1949 यानी 49 को हुआ था। ठीक है, और जब ये इसका विलय हुआ था तो उस समय भोपाल के जो नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खान थे। और इन्होंने जो है भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन जनता के जो भी वहाँ के दबाव के कारण इन्हें आखिर में इसमें शामिल होना पड़ा। कब? 1 जून 1949 को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भोपाल का नवाब कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये बेगम ही थी। तो ये दूसरे नंबर की थी, यानी कि सिकंदरा बेगम जो है 1857 की क्रांति में भोपाल की नवाब थी। और इनके बारे में हमने पढ़ा है कि भोपाल का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड जो है इनके समय को कहा जाता है। तो सिकंदरा बेगम हमें यहाँ पर याद रखनी है। ओके, सिकंदरा बेगम के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। अब अगर हम बात करें आगे कि महावीर और वली शाह ने सीहोर में किस नई हुकूमत की नींव डाली थी? तो उन्होंने, ये क्वेश्चंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने सिपाही बहादुर नाम से जो है एक नई हुकूमत की नींव डाली थी, जिसने लगभग 6 महीने तक शासन किया था। और प्रशासन हेतु इन्होंने काउंसिल व न्यायालय की स्थापना भी की थी, जिसे महावीर काउंसिल नाम दिया गया था। वह काउंसलिंग में अंग्रेजों की डाक सेवा को रोक दिया गया था। इतना हमें इसमें याद रखना है महावीर और वली शाह के बारे में। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों MPPSC जो हुआ था, MPPSC जो 19 में हुआ था, 2019 सीक्वेंस वाला हुआ था, उसमें एज इट इज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष में बलिदान दिया था? ठीक है, बहादुरी है। तो इसका जो आंसर है वो है फाजिल मोहम्मद खान। तो आपको बता दें हम यहाँ पर कि 1857 की क्रांति में कुछ क्रांतिकारियों ने भोपाल
से जो है स्वतंत्रता का बिगुल फूका था। और इसमें नाम है स्पेशली फाजिल मोहम्मद खान और एक और इन्हीं के भाई बोल सकते हैं हम, आदिल मोहम्मद खान और आमिर खान जैसे क्रांतिकारियों ने क्रांति का संचालन किया था। और ये कहाँ के थे? जो फाजिल मोहम्मद खान है, ये कहाँ के थे? तो ये जो रायसेन जिले है की सिलवानी तहसील, रायसेन जिले की सिलवानी तहसील से जो गढ़ी अम्बा पानी है, गढ़ी अम्बा पानी, याद करो अम्बा पानी, भीमा नायक ने अम्बा पानी के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। तो ये गढ़ी अम्बा पानी के जागीरदार थे। ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ से जो है अपनी समझ गए होंगे। तो फाजिल मोहम्मद खान हमें यहाँ पर याद रखना है, ये क्वेश्चन आया था इसलिए हमने इसे ऐड किया, फाजिल मोहम्मद खान। और शेख रमज़ान क्या है? तो शेख रमज़ान ने जो है सागर से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। और हमीदुल्लाह खान जो थे, इन्होंने इनके समय में भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। 1857 की क्रांति के बारे में आप और समझना चाहे तो हमने इसके लिए एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत छोटा वीडियो है जिसमें केवल क्रांति और 1857 में भोपाल रियासत से जो जुड़े हुए क्रांतिकारी थे उनके बारे में बात की हुई है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने इसमें 1857 की क्रांति का एक ही क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया है। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा, एक और बच गया है, दीवाने दुल्हा क्या है? तो दीवाने दुल्हा एक्चुअल में क्या है? तो ये कविताओं का संग्रह है। और ये किसने लिखा है? तो जो सिकंदरा बेगम के पति थे जहांगीर मोहम्मद, ठीक है, वो भी क्या है, कविताएं लिखते थे। और उनके कविताओं के संग्रह की हम पहले इनका नाम भी लिख देते, कौन? जहांगीर मोहम्मद खान। इनको क्या है, नवाब दुल्हा भी कहा जाता था, इनका एक निकनेम था नवाब दुल्हा। और इन्हीं की कविताओं के संग्रह को जो है दीवाने दुल्हा कहा जाता था। और इन्होंने 2 कविताओं के संग्रह भी लिखे थे, कौन कौन से? एक लिखे थे ताल उल कलाम और दीवान ए शिरीन, दीवान ए शिरीन इन्होंने लिखे थे। तो ये क्या है, कविताओं का संग्रह है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।